हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वर्ड टॉर्ट से। तो ये जो वर्ड टॉर्ट है वो हमने डिराइव किया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रोक। तो ये जो वर्ड टॉर्ट है वो सिग्निफाई करता है रॉन्ग। जब हम इंडिया की बात करें या किसी भी जगह की बात करें तो रॉन्ग जो है, किसी भी तरीके का रॉन्ग जो है, दो इसमें डिवाइडेड है, यानी सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग जो होता है जनरली किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, लेकिन जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, अगेंस्ट द पब्लिक होता है। तो ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो क्या है? वो एक सिविल रॉन्ग है, यानी ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, ना कि स्टेट के अगेंस्ट, या फिर इसे हम पब्लिक रॉन्ग भी नहीं कह सकते। इसके अंदर जो गलत होता है वो किसी इंडिविजुअल के साथ होता है, इसे हम प्राइवेट रॉन्ग भी कह सकते हैं। दैट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड नॉट अगेंस्ट द स्टेट। तो ये जो टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसको काफी सारे जूरिस्ट ने डिफाइन किया। उनमें से एक है सैलमन। तो अकॉर्डिंग टू सैलमन, जॉन सेल्विन, उन्होंने कैसे डिफाइन किया इस टॉर्ट को, लॉ ऑफ टॉर्ट को? उन्होंने क्या कहा कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है और जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, यानी ऐसे डैमेजेस जो कि फिक्स्ड अमाउंट के नहीं है, कि अगर आपने ये काम किया, अगर आपने ये रॉन्ग किया तो आपको कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड नहीं है। ये कब पता चलेगा? जब रॉन्ग होगा और जब उस रॉन्ग के अगेंस्ट वो केस कोर्ट में जाएगा तो ये डिसाइड होगा कि उसके लिए कितने डैमेजेस मिलेंगे। तो ये क्या है? ये एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए जो डैमेजेस हैं वो अनलिक्विडेटेड है, यानी फिक्स नहीं है। और ये जो डैमेजेस ही है यही एज अ फॉर्म ऑफ रेमेडी होते हैं, कि अगर किसी के साथ रॉन्ग हुआ है तो उसकी रेमेडी में क्या होता है कि उसको डैमेजेस मिलेंगे, उसको कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा। जनरली जो है, ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या अदर सिविल रॉन्ग की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं। लेकिन टॉर्ट ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसके डैमेजेस फिक्स्ड नहीं होते हैं, दे आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा प्रिंसिपल है जिसपे ये लॉ ऑफ टॉर्ट बेस्ड है, वो है उबी जस्ट इबी रेमेडियन, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपके पास कोई लीगल राइट है, अगर आपका कोई लीगल राइट जो है वायलेट हो रहा है, तो उस वायलेशन के अगेंस्ट में जो है आपको कोई ना कोई रेमेडी है, आपको कोई ना कोई डैमेजेस मिलेंगे। तो ये है टॉर्ट का बेसिक मीनिंग कि क्या है, ये सिविल रॉन्ग है। इसमें रॉन्ग के अगेंस्ट में क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, यानी क्या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा वो फिक्स नहीं होता है। और ये क्या है, एक इसके अंदर ये सिविल रॉन्ग है, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होता है। और ये बेस्ड है उबी जस्ट इबी रेमेडियम के प्रिंसिपल पे, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो जब हम बात करते हैं टॉर्ट के लिए, तो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट क्या हो गए इसके अंदर? सबसे पहले क्या जरूरी है कि कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, या तो कोई रॉन्गफुल एक्ट हो या फिर ऑमिशन हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई ड्यूटी इम्पोज हो बाय लॉ, कि लॉ की तरफ से कोई ड्यूटी इम्पोज थी और वो ड्यूटी जो है फुलफिल नहीं हुई। तीसरी चीज, दैट द एक्ट मस्ट राइज टू लीगल और एक्चुअल डैमेज, और जो एक्ट आपने करा उसकी वजह से लीगल डैमेज हुआ, कुछ डैमेज हुआ सामने वाली पार्टी को। तो ये तीनों ही चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। पहला कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया है या कोई एक्ट करना था, उसको आपने ऑमिट कर दिया। दूसरी, आपकी लीगल ड्यूटी थी जो आपने इन्फ्रिंज कर दी, ब्रीच कर दी। तीसरी जो है वो क्या है कि कुछ लॉस हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है। इन सभी चीजों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक क्लॉक टावर है, उस क्लॉक टावर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? म्युनिसिपैलिटी की होती है, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की होती है। लेकिन दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की ये जो लीगल ड्यूटी है कि वो क्या करें, उस क्लॉक टावर को मेंटेन करें, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने उतने पुराने, जो 70 साल पुराना जो क्लॉक टावर है उसको ढंग से मेंटेन नहीं किया, और उस वजह से क्या हुआ, एक दिन वो क्लॉक टावर जो है
ढह गया और उस वजह से उसके आसपास जो पब्लिक थी उसमें से काफी सारी पब्लिक को जो है इंजरी हुई, उन्हें चोट लगी और इस वजह से क्या हुआ, ये टॉर्ट कमिट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूनिसिपैलिटी के पास क्या थी, उनके ऊपर क्या थी, ड्यूटी इम्पोज थी लॉ से, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी उस क्लॉक टावर को मेंटेन करना। उन्होंने अपनी इस लीगल ड्यूटी को ओमिट किया, यानी उन्हें मेंटेन करना था और उन्होंने नहीं किया और उस वजह से क्या हुआ, डैमेजेस हो गए। वहां पे नीचे जब वो डहा तो जो लोग थे उनको काफी चोट आई, काफी इंजरी है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो है वो टॉर्ट कमिट हो गया। तो इस तरीके से इसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट जो है वो कमिट हो रहे हैं। अब जैसे ही हम डैमेजेस की बात करते हैं, लीगल डैमेजेस की बात करते हैं, तो टॉर्ट के अंदर दो तरीके के डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है डैमनम साइन इंजूरिया, यानी जहां पे डैमेजेस होते हैं विदाउट एनी लीगल रॉन्ग, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इंजूरिया साइन डैमनम, यानी इंजरी तो हुई लेकिन कोई डैमेजेस नहीं। तो जब हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डैमनम साइन इंजूरिया, यानी डैमेजेस विदाउट अ लीगल, तो इसके अंदर जब हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि कोई लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, कोई लीगल रॉन्ग होना चाहिए। अगर कोई लीगल रॉन्ग नहीं हुआ है तो भले ही आपको नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी जो है दोनों फ्रेंड्स थे। ए की ऑलरेडी एक दुकान थी मार्केट में जो बहुत अच्छे से रन हो रही थी, उसका काफी बिक्री होती थी। वही देखकर, वही सोच के बी ने सोचा कि मैं भी इसी लोकेलिटी में जो है एक दुकान और खोल लेता हूँ। तो बी ने जस्ट ए के सामने ही एक दुकान अपनी और खोल ली, ग्रोसरी शॉप खोली। अब बी के दुकान खोलने की वजह से क्या हुआ, ए की बिक्री पे काफी फर्क पड़ गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। तो इस वजह से ए को लॉस हुआ और वो कहाँ गया, कोर्ट में गया और उसने जाके कोर्ट में कहा कि बी ने जस्ट मेरे सामने जो है दुकान खोल ली और उससे मुझे काफी लॉस हुआ। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि इसके अंदर कोई भी लीगल रॉन्ग तो हुआ ही नहीं है, आपके साथ आपका कोई भी लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुआ है, वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। उसने अपनी दुकान खोली है, वो अपनी दुकान चला रहा है, उससे आपके लीगल राइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस केस में ए को जो है कोई डैमेजेस नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ए का कोई भी जो है ए के साथ लीगल रॉन्ग नहीं हुआ, उसका कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस तो है लेकिन कोई भी आपको लीगल रॉन्ग नहीं हुआ है। सो डैमेजेस विदाउट अ लीगल रॉन्ग। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इंजूरिया साइन डैमनम, यानी इंजरी विदाउट डैमेजेस। यहाँ पे आपका लीगल रॉन्ग तो हुआ, आपका लीगल राइट वायलेट तो हुआ लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि ए एक पर्सन है जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए वोटिंग बूथ पे जा रहा था। उस बीच में उसे बी ने जो है रोक दिया और उसे वहां पे अपना वोट कास्ट करने जाने नहीं दिया। तो इस केस में क्या हुआ, ए जो है कोर्ट गया और ए ने क्या कहा कि मेरा राइट है, ये मेरा लीगल राइट है, राइट टू वोट, और वो क्या हुआ, वो बी ने इन्फ्रिंज किया। क्यों? क्योंकि उसने उसे वोट डालने जाने नहीं दिया। दो जिस कैंडिडेट को ए जो है वोट डालने जाने वाला था वही कैंडिडेट जीत गया और काफी मार्जिन से जीता, लेकिन फिर भी ए को जो है कॉम्पनसेशन मिला, डैमेजेस मिले। क्यों? क्योंकि ए का जो है लीगल राइट वायलेट हुआ, ए के साथ लीगल रॉन्ग हुआ। तो भले ही उसे कोई लॉस नहीं हुआ था लेकिन फिर भी यहाँ पर ए को जो है कॉम्पनसेशन मिला। क्यों? क्योंकि उसका लीगल राइट वायलेट हुआ था। तो इसी तरीके से टॉर्ट के अंदर जो डैमेजेस हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड है। पहला है डैमनम साइन इंजूरिया, यानी डैमेजेस विदाउट अ लीगल रॉन्ग, और दूसरा है इंजूरिया साइन डैमेज, यानी इंजरी विदाउट डैमेजेस, जहाँ पे आपकी इंजरी तो हुई है, आपका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है लेकिन आपके साथ कोई भी डैमेजेस नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट एक्चुअली में होता क्या है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन रिगार्ड टू लीगल मैटर्स और लॉ एग्जाम, so you can reach out to me on my email ID or on my Instagram ID. The link for the same is provided in the description below. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.